अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, आइए बात करते हैं उस रात की फजीलत पर जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने करम से उम्मते मुहम्मदिया को बेशुमार इनाम व इकराम और फ़ज़ल व एहसान से नवाजा है। उन्हीं में से एक लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र है। शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में से एक रात है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक पूरी सूरतुल क़द्र के नाम से नाजिल फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब क़द्र। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर। इस रात में फ़रिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, वो सलामती से सुबह चमकने तक। कुरान मजीद में इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इस हिसाब से ये एक रात 83 साल 4 महीनों से अफजल है। इस रात में इबादत और रियाजत की बड़ी फजीलतें आई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब क़द्र में ईमान की हालत और अपने नफ्स के एहतिसाब के साथ सवाब की नियत से खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शब क़द्र क्यों अता की गई? इस हवाले से एक रिवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बनी इसराइल के एक ऐसे फ़र्द का ज़िक्र फरमाया जिसने अल्लाह ताला की राह में 1000 महीने तक मुसलसल जिहाद किया। सहाबा इकराम को ये सुनकर उस शख्स पर बड़ा रश्क आया जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मते मुहम्मदिया को शब क़द्र से नवाजा। इस हवाले से एक दूसरी रिवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर रंजीदा हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें पहले की उम्मतों के मुकाबले कम होती हैं। पहले की उम्मतों की उम्रें ज़्यादा होती थीं, जिसकी वजह से मेरी उम्मत इबादत में उनसे बराबर नहीं हो पाएगी। इसलिए हक़ ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब क़द्र अता फरमाया कि इस रात की इबादत 1000 माह की इबादत से बेहतर। शब क़द्र की तायीन कैसे की जाए कि रमज़ानुल मुबारक की वो कौन सी रात है जिसे हम शब क़द्र कह सकते हैं? इस हवाले से कुरान पाक की तसरीहात से ये बात साबित है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने की कोई एक रात है और शब क़द्र से मुताल्लिक़ अहादीस करीमा के मुताले से ज़ाहिर होता है कि शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में से कोई एक रात है। इन ताक रातों में कौन सी रात शब क़द्र है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। चुनांचा हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसम खा करके फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, लैलतुल क़द्र कि जिसमें रसूल पाक ने हमें इबादत करने का हुक्म दिया, मैं खूब जानता हूँ ये रमज़ान की 27वीं शब है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये बात साबित है कि हज़रत इब्न अब्बास ने भी अपनी तहक़ीक़ के ज़रिए हवालों से ये बात कायम फरमा दी कि लैलतुल क़द्र रमज़ान की 27वीं शब ही है। आइए जानते हैं शब क़द्र के औराद व वज़ाइफ और शब क़द्र में कौन से आमाल करने चाहिए। शब क़द्र को पा लेना
अल्लाह के बंदों के लिए एक बड़ी सआदत और नेक बख्ती की बात है। इस रात खूब इबादत और तिलावत कुरान करना चाहिए। एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र की मगरिब और इशा जमात से अदा की, उसने शब क़द्र से अपना हिस्सा पा लिया। इस मुबारक रात में दुआ और मुनाजात का खूब एहतिमाम करना चाहिए कि ये रात गुनाहों से अपने आप को साफ़ करने की रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को खूब नवाजता है, इसलिए हमें खूब मांगना भी चाहिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशतुस सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब क़द्र को पालूँ तो क्या करूँ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ किया करो, मेरे पालनहार, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करने वाला है, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा। इस रात अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को अपने प्यारे हबीब के सदक़े से माफ़ फरमा और हमें नेक बना दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम बेक़दरों को शब क़द्र अता फ़रमाए और उसकी सही मानों में क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।